नमस्कार, हिमाचल से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल के किन्नौर में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बोलेरो, 4 की मौत, 3 घायल। ऊना में एक और हारा कोरोना से जंग, जिला में चौथी मौत, कुल आंकड़ा 49 पहुंचा। आर्मी कैंटीन मंडी बनी प्रदेश की पहली ऑनलाइन बुकिंग कैंटीन। चंडीगढ़ मनाली NH हुआ बंद, कुल्लू के लिए वाया कटौला डाइवर्ट किया गया सारा ट्रैफिक। हिमाचल में कीटनाशक दवाइयों पर लगाया पूर्ण रूप से प्रतिबंध। धर्मशाला में 18 सितंबर से प्रस्तावित सेना भर्ती स्थगित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माताओं को किया याद। सुशांत सिंह राजपूत मामले में तीसरी बार क्राइम सीन होगा रिक्रिएट। बहन मीतू के साथ अभिनेता के घर पहुंची CBI। राम मंदिर निर्माण के लिए अवैध रूप से चंदा वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा पेश आया है। किन्नौर जिला में हुए इस हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। किन्नौर जिला के सांगला इलाके में देर रात खरोगला में एक बोलेरो कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका पहले सांगला CHC में प्राथमिक उपचार हुआ, फिर MGMC रामपुर खनेरी अस्पताल रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। SP किन्नौर SR राणा ने हादसे की पुष्टि की है। पुलिस हादसों के कारणों की जांच कर रही है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों के साथ मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जिला ऊना में 10 दिन के भीतर कोरोना ने चौथे व्यक्ति की जान ले ली है। हरोली के कोविड केयर हेल्थ सेंटर में सुबह 4:15 पर मरीज ने दम तोड़ दिया। उपमंडल अंब से इस 64 वर्षीय मरीज का सैंपल 31 अगस्त को लिया गया था। फ्लू के लक्षणों के चलते इसका सैंपल लिया गया था। सितंबर को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद आज ये व्यक्ति कोरोना से जंग हार गया और सुबह इसकी मौत हो गई। हिमाचल में ये 49वीं मौत है। इसी के साथ जिला ऊना के DC ऑफिस व ADC ऑफिस भी आगामी आदेशों तक बंद कर दिए गए हैं। DC व ADC ऑफिस में एक पॉजिटिव के विजिट करने के चलते दोनों कार्यालय अब सोमवार को ही खुलेंगे। मंडी जिला से संबंध रखने वाले सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अब आर्मी कैंटीन से सामान खरीदने के लिए न तो घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और न ही भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंटीन प्रदेश की पहली ऐसी आर्मी कैंटीन बन गई है जहां सामान खरीदने के लिए आने वालों को पहले वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाना होगा और उसके बाद ही उन्हें यहां से सामान खरीदने की अनुमति मिलेगी। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ से निजात पाने के उद्देश्य से ये प्रयास शुरू किया गया है। लॉकडाउन के बाद जब कैंटीन को खोलने की मंजूरी मिली तो कैंटीन के प्रबंधक मेजर खेम सिंह ठाकुर ने दूरभाष के माध्यम से बुकिंग करवाने का कार्य शुरू किया ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन जिला भर में कार्ड धारकों की संख्या 7500 के पार होने के कारण दूरभाष पर बुकिंग करना मुश्किल होता गया। ऐसे में DC मंडी ऋग्वेद ठाकुर के साथ चर्चा करने के बाद IIT की मदद से एक वेब लिंक बनाया गया। इस वेब लिंक पर कार्ड धारक 1 मिनट से भी कम समय में अपना पंजीकरण करवा सकता है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया है। मंडी जिला के तहत आने वाले दवाड़ा नामक स्थान पर बीती रात को पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण हाईवे बंद हो गया। रात को ही पुलिस बल मौके पर तैनात हो गया और मलबा हटाने के लिए सुबह का इंतजार करने लगा। लेकिन सुबह तक पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिरते रहे और सुबह भी 8:30 बजे भारी मात्रा में पत्थरों का सैलाब सड़क पर आ गया। अभी यहाँ पर मलबा हटाने का कार्य शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि पहाड़ी से लगातार पत्थरों के गिरने का क्रम जारी है। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मौके पर औट थाना की पुलिस टीम तैनात है और मंडी से कुल्लू सारा ट्रैफिक वाया बजौरा डाइवर्ट किया गया है। जब पत्थरों के गिरने का क्रम बंद होगा तो उसके बाद सावधानी पूर्वक मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना महामारी ने एक बार फिर जिला कांगड़ा चंबा के युवाओं से सेना में भर्ती होने का मौका छीन लिया है। 18 से 28 सितंबर तक पुलिस मैदान धर्मशाला में होने वाली सेना भर्ती को अब स्थगित कर दिया गया है। अब ये भर्ती 14 से 28 फरवरी 2021 को होगी। इस भर्ती को स्थगित करने का कारण प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना महामारी के मामलों को बताया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस मैदान धर्मशाला में सितंबर माह में सेना की भर्ती प्रस्तावित थी। इस दौरान जिला कांगड़ा और चंबा के 17 से 21 आयु वर्ग के युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलना था, जिसके लिए सेना भर्ती निदेशालय की ओर से जिला कांगड़ा और चंबा के पात्र अभ्यर्थी 22 जुलाई से 4 सितंबर तक ऑनलाइन अपना पंजीकरण करवाने को कहा गया था। ये भर्ती प्रक्रिया सोल्जर सामान्य ड्यूटी और सोल्जर क्लर्क के पदों के लिए होनी थी। सितंबर माह में प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया के लिए सेना की ओर से पुलिस मैदान धर्मशाला में भर्ती प्रक्रिया करवाने के लिए अनुमति भी मांगी गई थी। वहीं पुष्टि करते हुए कर्नल संदीप सिरोही भर्ती निदेशक ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को अब फरवरी माह में आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है। मानव और पशु जीवन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली कीटनाशक दवाएं अब बाजार में नहीं बिकेंगी। इन दवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रदेश भर में अब किसी भी कीटनाशक दवाई विक्रेता की दुकान पर कीटनाशक दवाइयां नहीं मिलेंगी। कोई विक्रेता अगर ऐसा करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कृषि विभाग कार्रवाई करेगा। भले ही इन दवाइयों के खतरे से मानव जाति को बचाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन किसानों को अभी तक इसके बदले बाजार में कोई जैविक दवाई उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रदेश में सरकार की ओर से चलाई गई प्राकृतिक खेती भी किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पाई है, लिहाजा आने वाले दिनों में किसानों को समस्या आ सकती है। पहले भी कुछ कीटनाशक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया था, ये कम मात्रा में थी। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के शिक्षकों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि शिक्षक सही अर्थ में राष्ट्र निर्माता और छात्रों के मार्गदर्शक होते हैं। अपने तप और संयम के साथ एक शिक्षक छात्रों को देश की संस्कृति की समृद्ध विरासत को समझाने में मदद करते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास से हमारा जुड़ाव गहरा करने के लिए हमारे ज्ञानवान शिक्षकों से बेहतर कौन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीचर्स डे के अवसर पर शिक्षकों के योगदान को याद किया और उन्हें देश के निर्माण की नींव तैयार करने वाला बताया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रोजाना नए से नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की टीम अभिनेता के बांद्रा स्थित फ्लैट पर पहुंची। सुशांत की बहन मीतू सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह वहां मौजूद हैं। जांच एजेंसी की टीम के साथ दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी हैं। सीबीआई यहां क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके उस दिन क्या हुआ था। इससे पहले 2 बार क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा चुका है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा और कैजन इब्राहिम की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन चारों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं एनसीबी इनकी 4-6 दिन की रिमांड मांग सकती है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर अवैध रूप से चंदा वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मेरठ में नरेंद्र राणा श्री राम तीर्थ ट्रस्ट बनाकर चंदा वसूली कर रहा था। इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद को लगी तो उन्होंने विरोध किया। वहीं मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। बताया गया कि आरोपी नरेंद्र राणा ने गंगा प्लाजा में ऑफिस खोला हुआ था। इसी ऑफिस में बैठकर वह रसीद काटकर अवैध रूप से चंदा वसूली करता था। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।